हेलो फ्रेंड्स। हाय हेलो सबको। आज मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ कार में क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ना थोड़ा बाहर का नजारा भी दिखाऊंगी। सो आप लोग गेस करना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वहां पहुंचने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ आई हूँ, किस लिए आई हूँ। सो चलिए ये जर्नी एंजॉय करते हैं। हाय सतीश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सतीश जी आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं सामने जो देख रही हूँ ना वो व्यू आपको दिखाती हूँ। मतलब बोलते हैं ना विजिबिलिटी एकदम कम है। एक्चुअली अभी कुछ एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं है, अभी हो रहे हैं 9:30 मॉर्निंग के। लेकिन फिर भी इतना मुझे लगा पहले वो पोल्यूशन भी हो सकता है और फॉग भी हो सकता है, पता नहीं। तो देखो मैं आपको ना अभी फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। सॉरी, बैक कैमरे से। फ्रंट कैमरे से तो मैं बात कर रही हूँ आप लोग से। अभी आप लोग गेस कर सकते हो ये कौन सा रास्ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि ट्रैवलिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ट्रैवल जरूर करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि एक जगह पर बैठ के हमको दुनिया का कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान ने अगर जीवन दिया है तो मतलब ये जो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, हाँ, तो वो जगह तो हमको देखनी चाहिए, उसको आजू बाजू क्या क्या। जैसे तो फ्रेंड्स, मैं क्या कह रही थी ना कि जैसे हमारी जो जनरेशन है ना, तो हम लोग साल में एक बार बड़ा ट्रिप करते हैं कहीं प्लान करके, वो भी थोड़ा बहुत सेविंग करके। और या फिर 2 साल में एक बार करते हैं। लेकिन जो अभी की जो जनरेशन है, जो अभी न्यूली मैरिड है या फिर बैचलर भी है, वो लोग कमाने वाले हैं, तो उन लोग को पता है कि लाइफ कैसे जीनी है। वो सेविंग भी करते हैं अपना, मतलब जो वीकेंड होता है वो अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, पार्टीज करते हैं, चिल करते हैं। और वेकेशन पे भी जाते हैं साल में 2 बार 3 बार। सो ये चीज होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप ना जो काम कर रहे हो उसमें से आपको सैलरी तो मिलता है लेकिन सुकून नहीं मिलता है। तो सुकून जो मिलेगा ना वो आपका फैमिली के साथ या फिर आप जो घूमने जाते हो उस टाइम में, वो जो ट्रेस होता है दिमाग में, पूरा आप काम साइड में छोड़ के, आपका लैपटॉप साइड में छोड़ के, आप सिर्फ आपका ट्रैवलिंग पे फोकस करते हो। अगर आप ड्राइविंग का शौक है आपको, तो ड्राइविंग में आपका पूरा फोकस होता है। तो उस टाइम में आप कोई काम हाथ में नहीं लेते हो, वो टाइम आपका खुद का टाइम होता है ना। सो इसलिए मैं बोलूंगी साल में एक बार 2 बार तो भी आपको लॉन्ग ट्रिप तो करनी चाहिए। और ऐसे भी वीकेंड में जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, तो आप घूमते निकल जाया करो। भले ही पास में जाओ कहीं भी, अगर जैसे सैटरडे जाके संडे रिटर्न आ सकते हो या सेम डे रिटर्न आ सकते हो, लेकिन निकलो, घर से बाहर निकलो। मैं भी यही कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा पति देव थोड़ा सा उनको ज्यादा मतलब ठीक है, तो हर एक का होता है, कभी वो भी थक जाते हैं तो उनको नहीं होता है कि अभी इस बार नहीं जाना है। लेकिन मेरा मन तो हमेशा रहता है कि नई नई जगह एक्सप्लोर करने का, जाने का। अभी आज जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो कोई नई जगह नहीं है, वो हमेशा मैं जाती रहती हूँ। तो इसलिए मैं वो कुछ ज्यादा कुछ शूट भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया है वो सब चीज। आप लोग समझ भी गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। सो अभी थोड़ा सा हम लोग सतीश से भी बात करेंगे कि जैसे मेरे लिए ट्रैवल ना बहुत मायने रखता है, कि बहुत कुछ मुझे वो मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत खुशी देता है ट्रैवल। और ट्रैवल में ना आप बहुत कुछ सीखते हो खुद से। मतलब सब चीज मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, सुबह जल्दी उठ के
ट्रैवल चालू करना, फिर थोड़ा खाना पीने के लिए साथ में ले लेना, ये एक हाउसवाइफ वगैरह ये सब सब जानती है कि अगर रास्ते में कुछ ना मिले तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना आपका ट्रैवल प्लान करते हो। और उस मतलब ट्रैवल के बहाने ना आप बहुत कुछ सीखते हो, नई नई जगह एक्सप्लोर करते हो, नई क्या उनके मतलब वो जगह के खाने पीने का तरीका का अलग अलग कुजिन होता है ना अलग अलग स्टेट्स में, तो वो आप ट्राई करते हो तो उस पर भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। हिस्टोरिकल जगह पे आप जाओ, आपको अगर पसंद है, मैं तो बोलूंगी ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पैसा कमा के वो खुशी नहीं मिलेगी आपको। एक सर्टेन टाइम आएगा, उस टाइम में आपको लगेगा अरे मेरे हाथ में तो बहुत सारा पैसा भी था, टाइम भी था, लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया। और फिर जब आपके हाथ पांव दर्द करेंगे, जब आप घूम फिर नहीं पाओगे, तब आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जैसे भी मौका मिले आप घूमने निकल जाओ। चलो अभी हम सतीश से बात करेंगे। तो अभी हम लोग सतीश से बात करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे कि ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके लिए ट्रैवल क्या मायने रखता है। तो सतीश जी आपका ओपिनियन बताइए आप लोगों को। थैंक यू, आपने पूछा हमसे। आप तो हमेशा आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, आप भी कम बात करते हो, बताओ। ट्रैवल तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे करते रहते हैं ऑफिस आने में, तो हम लोग तो एक जगह बैठते नहीं। फिर सैटरडे संडे वीकेंड ट्रैवल जो होता है वो तो अनप्लान्ड होता है, वो तो घर घर का शॉपिंग वॉपिंग ग्रोसरी डे टू डे नीड्स या बैंक वैन। तो वीकेंड तो अवेलेबल रहता है, कभी कभी नहीं अवेलेबल। हाँ तो हमेशा थोड़ी ना हम लोग ये काम करते हाँ, हैं। तो फिर वो अनप्लान्ड ही हो सकते हैं वो। या बाकी वेकेशन एकदम क्वार्टरली या annually बहुत ही अच्छा है जाने का इरादा। सिर्फ अपना बजट और प्लानिंग, ये दोनों सही चाहिए। तो बजट कौन करेगा? बजट समय करता है, ना ना घर वाली समय। शॉपिंग कितना कम करती है और पैसे कितने बचते अच्छा, और आप पैसे कितना देते हो वो भी लोगों को बताओ। अगर बजट की बात कर रहे हो, आप पैसे कितना देते हो वो भी बता दो, तो क्लियर हो जाएगा लोगों को कि कितना, मतलब एक गृहिणी जो होती है उसको कितना हस्बैंड उसका सैलरी में से कितना पैसे देता है घर खर्चे के लिए, और उसको कितने बचाने चाहिए, वो भी मैं लोगों को बता पाऊंगी, मेरे फ्रेंड लोग को। तो चलो ये तो एक बात अलग हो गई, टॉपिक अलग ही चला गया। लेकिन अ, आपका आपने वो नहीं बताया कि ट्रैवल करना चाहिए, आपको पसंद है कि नहीं है? ट्रैवल ट्रैवल पसंद है लेकिन हर रोज नहीं। हर रोज कौन जाता है? आपका तो ऑफिस रहता है, मेरा काम रहता है, हर रोज कौन जाता है? देखो। ट्रैवल पसंद है, ऐसा क्या लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हाँ आस तो पास भी जा सकते पास में भी निकलना चाहिए ना फिर। हैं। हाँ, तो वो प्लान करके हो जाना चाहिए सवेरे उठने के बाद। नहीं आज यहाँ जाएंगे तो वो अनप्लान्ड अनप्लान्ड होता है, फिर वो मैं मॉर्निंग में बताती हूँ जाके आप लोग शाम को, को। हमारे यहाँ पे प्लान मतलब जीरो। मैं आपको अभी मेरे तरफ कैमरा करती हूँ, मेरा हाथ दुख गया इधर का। सो मेरे यहाँ पे क्या है ना, प्लान करने से कोई होता ही नहीं है कुछ भी चीज। आज तक लाइफ में हमने किसी भी चीज के लिए कोई प्लान नहीं किया है, अनप्लान होता है हमारा सब ट्रिप्स ना। हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं। So, आप क्या देख रहे हो मुझे? जो है सच बताती हूँ मैं, आप लोग को पता है कि मैं मेरी लाइफ में जो भी चीज हो रहा है या हुआ है, मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मुझ में और आप लोगों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर मैं आपको मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, अगर मतलब होता है ना कि मेरी जो बातें हैं या वो आपके दिल तक पहुंच रही है, या आप भी उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो ठीक है ना। हर जो गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ होती है, वो रिलेट कर पाएंगे कि उसका एक बजट होता है बराबर ना, जो हस्बैंड उसको देता है हाथ में, उसी में से उसको जो उसके घर में मेड आती है, ग्रोसरी होता है, सब्जी होता है, दूध वाला होता है, बच्चों का ट्यूशन फी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग का पार्लर भी होता है यार।
सजना धजना तो है, लेडीज है तो हम लोग को ये तो हर चीज में सजने का तो सब शौक तो होता ही है, तो वो है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसमें से थोड़ा सेविंग करती है। हर लेडीज को आदत होती है, मुझे लगता है कि थोड़ा तो हो, मतलब अगर 10,000 दे रहा है हस्बैंड तो उसमें से वो 2,000 तो भी साइड में कैसे भी करके वो रखेगी, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो उसके हाथ में थोड़ा बहुत तो भी होना चाहिए। और हस्बैंड को भी उतना समझना चाहिए कि अगर उनको पता है, सबको पता होता है हस्बैंड को कि हर घर की जो लेडी होती है वो कुछ ना कुछ सेविंग करती है। मैंने सतीश के मम्मी को भी देखा है। मतलब उनको तो मैं आपको बताऊंगी ना तो आप लोग हंस पड़ेंगे। ठीक है, कभी वो किस्से बताऊंगी मैं। तो आज तो मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ तो इतना सब बात नहीं कर पाएंगे, मेरा मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे लिए तो ट्रैवल बहुत अच्छा है, मुझे लगता है। मुझे घूमने का बहुत शौक है, मेरे पापा भी ऐसे ही थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया ना, उनका जब रिटायर हुए, उनका घूमने फिरने का टाइम आया तो उनके हाथ पैर नहीं चल रहे थे, मतलब वो चल ही नहीं पाते थे ज्यादा वगैरह। उनके बहुत सारे इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज। तो मुझे वही लगता है कि मुझे वही डर है कि मैं जब तक मुझ में अच्छे से मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ तब तक मुझे घूमना है। और देखो, बच्चों के भरोसे पे कोई बात नहीं करनी है। मैं किसी को सबको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे छोटे भी है बड़े भी है, बहुत लोग क्या करते हैं, हमने तो बहुत सारा चीज किया बच्चों के लिए, हमने तो ये सैक्रिफाइस किया, वो किया। क्यों किया? बच्चे आपको बोलते हैं ऐसे, बच्चे बाद में आपको वही बोलेंगे, आपने आपको नहीं बोला था ये सब चीज करने के लिए, आपने आपका टाइम क्यों नहीं निकाला। सो जब भी टाइम मिले हस्बैंड वाइफ को मैं यही बोलूंगी, आप अपना प्लान बनाओ, छोटा वो मतलब छोटा ही हो। वीक वीकडेज में आप प्लान कर लो, अगर महीने में एक बार दो बार भी आप छोटा वीकेंड ट्रिप करने जाना चाहते हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम हमारे लिए रुकेगा नहीं, टाइम तो चलता जाएगा, जिंदगी भी ऐसी है, मतलब दिन आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन वो जो आपके सपने हैं ना और आपका जो मन है उसको कभी मारना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, भले आपका बजट कम है, वो बजट में आप जहां जा सकते हो ना वो चीज आप कीजिए। 5 स्टार होटल में रुकने से अच्छा है 3 स्टार होटल में रुकिए। 3 स्टार का बजट नहीं है तो आप एयरबीएनबी वगैरह ले सकते हो, आप खाना खुद बना सकते हो, ब्रेकफास्ट खुद खुद कर सकते हो। तो आपका वो जो ट्रैवलिंग का खर्चा है उतना ही आएगा और रहने का, बाकी आप जो दिन में आपको 1,000 1,500 रुपए आराम से लग जाते हैं, नाश्ता और 2 टाइम का खाना, बीच बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो आप सेविंग कर सकते हो उसमें। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारे ट्रैवल प्लान कर रही हूँ। इस साल के मेरे कुछ गोल है, मैं सच मतलब मुझे लगता है कि सच में घूमना चाहिए। और हस्बैंड को जबरदस्ती लेके जाओ, मैं आपको बोलूंगी, हस्बैंड थोड़े कंजूस होते हैं सबके। उनको आराम करना पसंद है तो उधर जाके भी उनको आराम ही करना है ना, तो चलो लेके चलो वाइफ को, और दोनों साथ में जाके एंजॉय करो, घूमो फिरो, लाइफ के मजे लो। देखो मेरे हमारे जो उम्र के लोग हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूंगी, मतलब जो 40s के आगे 45 के आगे है उनको, कि बच्चों पे ना हम लोग को, देखो आपको क्या लगता है कि पूरा जिंदगी मैंने बच्चों को दिया, उनके लिए सब सैक्रिफाइसेस किए, ये किए वो किए, ठीक है, वो आपका जिम्मेदारी था। बच्चे आपने प्लान किए हैं, बच्चों को अच्छी लाइफ देना, अच्छी एजुकेशन देना, वो आपका फर्ज बनता था, वो आपने किया अच्छे से। लेकिन बाद में बच्चे हमको घुमाएंगे, बच्चे सब हमारा देखेंगे, हमारा रिटायरमेंट बच्चे करेंगे, नहीं, ये गलत बात है। खुद आप अगर कमा रहे हो तो आपका सेविंग भी होना चाहिए, आप घूमने घूमने फिरने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस अच्छे से लेके रखो। देखो बच्चों पे डिपेंड रहना और बच्चों उन बच्चों पे प्रेशर डालना, ये मुझे अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि देखो एक सर्टन टाइम के बाद ना बच्चों को भी अपनी लाइफ जीनी होती है, जैसे हम लोग ने जी है। शादी के बाद हम लोग अकेले अकेले रहे हैं सब लोग, मतलब अलग अलग फैमिली था सबका, मेरे देवर अलग हम लोग अलग। सो हम लोग बच्चों पे देखो, प्यार से वो लोग बुलाएंगे तो हम जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, उनके लिए उनको कुछ उनको कुछ जरूरत है हमारा तो उस टाइम में हम लोग बच्चों के पास जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर बर्डन बन के हम लोग को नहीं रहना चाहिए, तो ताकि एक रिश्ते में ना एक जो प्यार और जो मिठास होती है ना वो बनी रहनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ये लगना चाहिए, मतलब
जबरदस्ती आप उनके साथ जाके बैठोगे, कंटिन्यू उनके साथ रहोगे, तो वो प्रेशर में आ जाएंगे बच्चे, क्योंकि वो खुद की भी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हो, और आपको लगता है कि हमारे हिसाब से हमारे बच्चे भी चले, वो नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे आगे हम लोग जाते हैं ना, तो उनके हिसाब से भी उनके जो जीने के तौर तरीके हैं, लाइफ जीने के, या फिर उनका जो नजरिया है, वो हम लोग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारे जो रूल है हमारे टाइम के, वो सब छोड़ दो मतलब। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक ब्रेक लेंगे। सतीश को ड्राइव करते हुए 2 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा ना, 1.5 आवर्स। सो अभी थोड़ा चाय पानी करेंगे, वॉशरूम ब्रेक ब्रेक लेंगे। मेरे को नहीं चाहिए, तुमको चाहिए? मेरे को चाहिए बाबा। हाँ तो बोल, ये तो नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मतलब ड्राइविंग ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जो भी ड्राइविंग करते हैं उनको बोलूंगी, हर मतलब 2 घंटे में या 1.5 घंटे में आप रुको, थोड़ा ब्रेक लो, तो क्या ना कि थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स हो जाएगा। तो चलो चाय पानी करते हैं, आपको दिखाती हूँ कहाँ रुकते हैं। तो देखिए, अभी समृद्धि महामार्ग हमने छोड़ दिया है, अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स नासिक। सो यस, हम जा रहे हैं नासिक, मेरे मैके, मतलब सतीश के ससुराल। वो क्यों जा रहे हैं मैं वहां पे जाके आपको बताऊंगी। अचानक से प्लान हुआ है, हम लोग निकले हैं। देखो कितने मस्त माउंटेन्स वगैरह ना। नासिक में आओ या फिर पूना साइड में जाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वेदर भी बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम ठंडा ठंडा। सो चलिए, आप भी हमारे साथ ये रोड ट्रिप नासिक का एंजॉय कीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, होटल ग्रैंड परिवार, ये इगतपुरी नासिक रोड पे है। बहुत अच्छा है, इनका खाना वगैरह भी अच्छा है और सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है, तो हम लोग हमेशा यहीं पे रुकते हैं। तो चलो रेस्टोरेंट में जाके बैठते थोड़ी देर, एंजॉय करते हैं अपना टी कॉफी। मस्त नारियल के पेड़ देखो, अच्छा लग रहा है ग्रीनरी में। तो फ्रेंड्स, अभी वेट किया जा रहा है मसाले डोसे का। एक मसाला डोसा लिया है मैंने, और तो सतीश ने चाय बोला है, क्योंकि सतीश जी घर से मेथी पराठा खा के आए हैं, जो मैंने बनाया था। तो सुबह सुबह खा के आए हैं। देखो मैं उनको दिखाती हूँ कैसे देख रहे हैं। झूठ क्यों, झूठ क्यों बोल रही है? मैंने नहीं सर, फ्रेंड्स, मेरी जो मेड है ना, उसने अच्छे से मेथी पराठा दिया था बना के। तो आपको डोसा नहीं खाना है? हम घर से निकलते वक्त नाश्ता करते हैं, बीच में जरूरी नहीं है, नासिक के लिए तो बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आप डोसा नहीं खाओगे मेरे साथ? हम्म? अरे जिसको भूख लगी है उसको उसको खाओ ना, उसको तुम खाओ। तो। ये जो होटल है ना, ये ग्रैंड परिवार, इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि देख सकते हो आप बाहर सब ना, जैसे नारियल के पेड़ है, पार्किंग स्पेस अच्छा है। आपको मैं दिखाती हूँ, इधर प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए ना, तो आपको अगर नासिक साइड में अगर आप जा रहे हो, आपको रुकना है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो जूम करके बताती हूँ। ये जो सामने है, ये मेन रोड है, यहाँ पे जहाँ से ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं ना, वहाँ से हम हमेशा यहीं पे रुकते हैं। उसका खाना भी अच्छा है, मतलब अच्छा है सब इसका। पार्किंग स्पेस भी बहुत बढ़िया, ये साइड में भी है, वो साइड में भी है, और आगे शेड में भी है। स्पेस की कोई कमी नहीं है। एसी वाला भी है अंदर इनका। यहाँ पे सतीश बैठे हैं। तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो यहाँ पे। एक बात एक अच्छे है, ये प्योर वेज है, तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो हाईवे पे ही है, वॉशरूम भी अच्छे हैं, आप जरूर आ सकते हो, रुक सकते हो, थोड़ा ब्रेक हो जाएगा।
अगर छोटे बच्चे आपके साथ ना तो प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो बच्चे भी थोड़ा खेल लेंगे तो अच्छा है ना। तो चलो वेट कर रही हूँ मैं कब आएगा डोसा, क्योंकि जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे जाने के लिए लेट हो रहा है। लेकिन घर से जल्दी निकले ना, थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी था, इसलिए रुक गए। सतीश, आपको ड्राइविंग करना कैसा लगता है? हाँ, एंजॉय करते हो आप ड्राइविंग? हमारा डोसा आ गया फ्रेंड्स। चलो अभी हम तो, तो इसको चाय दिखा रहे सतीश। अच्छा है। विटामिन डी कहते हैं क्या? अरे सब बहुत अच्छा लगता है ना यहाँ पे। चलो अभी पेट पूजा हो गया, चाय पीना हो गया, वॉशरूम ब्रेक हो गया। अभी सीधा चलते हैं जहाँ पे मुझे जाना है, नासिक। वेट वेट। ड्राइविंग करते वक्त बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आराम से बैठना पसंद है। आप गाड़ी चलाओ, हम बताते जाएंगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे रुकना है, अभी कौन सा रास्ता लेना है, नेविगेशन, है ना। ये मेरा काम है। और आयरे साहब अपना ड्राइविंग स्किल दिखाते हुए नहीं सच में इनका ना बोलूंगी मैं कि ड्राइविंग बहुत अच्छा है। मुझे ना उल्टा दूसरा किसी के कार में मैं बैठती हूँ ना कभी बाय चांस, तो मुझे डर लगता है। हम बहुत बहुत घूमे, हमारा पहला गाड़ी ये था, जेन था, मारुति का। उससे भी हम कहाँ कहाँ घूमे सतीश हम लोग उससे, जेन से। ना ना, हाँ, महाराष्ट्र में तो घूमे ही है उससे। लेकिन बहुत अच्छा मतलब टचवुड, अच्छा ड्राइविंग है सतीश का, तो मुझे टेंशन नहीं रहता है। सेफली चलाते हैं एकदम। कभी कभार बोलना पड़ता है, कभी कभी जाता है 100, 120, 120 नहीं 110 के आसपास, जब हाईवेज पे होते हो। वहां पे तो रूल भी होता है ना कि इतना स्पीड स्पीड पे चलाने का वगैरह, तो उस हिसाब से अपने को भी चलना पड़ता है। तो फिर पीछे से कोई दूसरा हॉर्न बजा बजा के फिर अपने को परेशान करता है। जो स्पीड लिमिट है वो आपको मेंटेन करनी चाहिए। चलो चलते हैं आगे। जी फ्रेंड्स, रास्ते का काम चल रहा है यहाँ पे, तो सो मच ट्रैफिक। दो तीन जगह पे ऐसे पैच आए कि जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। सो लेकिन ठीक है, मूविंग है, चल रहे हैं धीरे धीरे। एक ही रास्ता खुला रखते हैं, पहले इतना 3 लेन का रास्ता फिर 1 लेन का हो जाता है, फिर वो सब सबको ना निकलने का जल्दी रहता है, उस टाइम में फिर ट्रैफिक हो जाता है। चलो कोई नहीं, कितना है दिखा रहा है देखते हैं ट्रैफिक। तो फ्रेंड्स, मुझे जहाँ पे आना था जिस काम के लिए वहाँ पे मैं पहुँच गई थी। सो बस आज मुझे सेम डे रिटर्न जाना था। और ये आते वक्त की क्लिप है, थोड़ा मैकडी में रुके थे हम लोग, थोड़ा ब्रेक मतलब शाम का थोड़ा ब्रेक लिया था ड्राइविंग करते वक्त। सतीश थक गए थे, कॉफी पीना था,
मैगजी में आ गए तो सनसेट हो रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।